हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ फिजिक्स में 70 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप लोग इनको तैयार कर लोगे तो गारंटी है 70 में 70 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 6 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो F का मात्रक न्यूटन समझ लीजिए ध्यान से, और Q का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है वैद्युत धारा घनत्व, इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, वैद्युत धारा घनत्व J होता है और अनुगमन वेग जो होता है वो ये अनुगमन वेग VD होता है। ठीक है, तो J तथा VD में संबंध क्या होता है, तो J बराबर होता है NEAVD। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर क्षेत्रफल नहीं होता है वहां पर सिर्फ J बराबर NEVD होता है। अगर क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पर NEAVD हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध J बराबर NEVD होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं पसीना यहाँ पे कॉपी पर भी गिर गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। मतलब धारावाही चालक, जैसे ये एक धारावाही चालक है, इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। ठीक है, नेत्र लेंस की प्रकृति किस प्रकार से होती है, अभिसारी, अपसारी या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है क्योंकि नेत्र लेंस क्या होता है, बाहर की चीजों को एकत्रित करता है। ठीक है, अपसारी का मतलब होता है फैला देना और अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित करना। तो नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो यहाँ पर मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH/2π। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये हमारा सबसे पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, तो वैद्युत फ्लक्स समझ लीजिए, इसमें लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या
की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक कह रहा था कि इसका मात्रक भी लिखिए, तो इसके मात्रक में हम लिखते हैं, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं, लिखने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एक बात समझिए, जब आप एग्जामिनर के सामने कॉपी भेजते हैं तो वहाँ पर आपका कितना ज्ञान है या आपको क्या आता है वो नहीं देखता है। एग्जामिनर देखेगा कि आपकी कॉपी में क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने लिखा सही से है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, तो आपको आराम से नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स समझ चुके हैं। उसके बाद इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। क्या कहा गया, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विभव प्रवणता का अगर मात्रक पूछता तो हम मात्रक भी लिखते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिभाषा पूछी है। तो देख लीजिए, इसमें लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ ही विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस का डेल्टा वी है दूरी में परिवर्तन, ठीक है, माइनस का डेल्टा वी है अपन यानी विभव में परिवर्तन, तो यहाँ से लिखेंगे विभव में परिवर्तन। ठीक है, विभव में परिवर्तन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं था तो अब लिख लीजिए विभव में परिवर्तन। डेल्टा एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ से आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप सूत्र से याद करना चाहो तो सूत्र से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विभव प्रवणता समझ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक का अर्थ समझाइए तथा विमेय सूत्र भी लिखिए। क्या कहा गया कि स्वप्रेरण गुणांक का अर्थ समझाइए तथा विमेय सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है समझ लीजिए। इसमें लिखते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक किस प्रकार से निकालेंगे तो उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं n फाई बी। क्या होता है, n फाई बी अनुक्रमानुपाती जो होता है वो I के होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये जो है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या हो जाएगी, n फाई बी अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, तो n फाई बी बराबर, यहाँ से n फाई बी बराबर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर L लगाते हैं। ठीक है, LI हो जाएगा। L होता है स्वप्रेरण गुणांक, तो L को हम बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n फाई बी अपॉन में I आ जाएगा, क्योंकि इधर से जब भेजेंगे बराबर के इधर तो नीचे आएगा तो L इधर हो जाएगा। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, n फाई बी बटे I। ठीक है, अगर I बराबर देख लीजिए, I बराबर 1 एम्पियर हो, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो L बराबर n फाई बी ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 का कोई मान नहीं होता है। तो इस प्रकार से भी आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये भी एक सूत्र इसका होता है। अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, L बराबर n फाई बी से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इसमें हम लिखेंगे कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? फिर से समझ लीजिए। जैसे कह रहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखते हैं कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है कि किसी चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया कि चालक के बीच विभवांतर तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करना है। तो विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध Vd बराबर होता है EV टाउ बटे ml। क्या हो जाएगा? Vd बराबर EV टाउ बटे ml। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा Vd बराबर EV टाउ बटे ml। तो यहाँ पर टाउ क्या है? ये एक श्रांति काल होता है, बाकी Vd अनुगमन वेग है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और m क्या है? मोल है, L क्या है? लिक्विड है, द्रव्यमान है। इसी प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, टाउ क्या है? श्रांति काल है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है? तो इसमें हम लिखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहा गया कि वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है? अनुगमन वेग मैंने समझा दिया है। अब इसके बाद में आता है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें लिखेंगे कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहा गया है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व J होता है J बराबर I/A। तो ये वाला सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो J बराबर I/A हो जाएगा, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा ही धारा घनत्व कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत सारा नॉलेज प्रदान की होगी और आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन कौन से चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।